सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। जैसे जैसे जन्म शताब्दी समारोह निकट आता जा रहा है वैसे ही हम सारे ही गायत्री परिजनों के अंदर एक उत्सुकता है कि आखिर नया क्या हुआ। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि अब तक क्या क्या हो चुका है इस जन्म शताब्दी समारोह में ही, जो कि मनाया जा रहा है राजा दक्ष की नगरी कनखल के वैरागी द्वीप पर। और ये ज़्यादा दूर नहीं है, 2.5 किलोमीटर का तकरीबन इसका रास्ता है रेलवे स्टेशन से लेकर कनखल तक का। तो आप आराम से 2.5-3 किलोमीटर की दूरी तय कर कर वहाँ से ऑटो भी मिल रहे हैं। आप रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से ऑटो लेंगे तो वो ऑटो वाला भी आपको वहाँ तक पहुँचा देगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप बस या ट्रेन से भी आते हैं और अपनी गाड़ी से आते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन एक बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि नो आईडी नो एंट्री। तो आप अपना आधार कार्ड जरूर लेकर आएँ जितने भी परिजन आ रहे हैं। एक तो ये सक्रिय कार्यकर्ताओं के लिए ये कार्यक्रम है, तो ये आप याद रखिए कि हर किसी की एंट्री इस कार्यक्रम में नहीं होने वाली है। तो जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं वो यहाँ आएंगे और साथ में यहाँ पर आईडी कार्ड लाना, मतलब अपना आधार कार्ड लाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर बिना आपके आई कार्ड बने आपके लिए एंट्री नहीं है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आई कार्ड ही बनवाना पड़ेगा। तो याद रखिए, नो आईडी नो एंट्री। आ रहे हैं आधार कार्ड ज़रूर ही लेकर आएँ। और थोड़ा आप ये भी ध्यान रख लें कि जब आप आ रहे हैं रेल से या बस से, तो क्योंकि कोहरे की वजह से थोड़ा टाइम भी डिले हो रहा है, तो आप पूरा चेक करके आएँ कि आपकी ट्रेन या बस जो भी है वो पूरा टाइम से ही वहाँ से निकले, ताकि आप जिस भी कार्यक्रम में आ रहे हैं, मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें पूरे ही सारे ही कार्यक्रमों की पूरी विस्तार से चर्चा की गई है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और इसमें क्या है, आपका कोई भी कार्यक्रम मिस ना हो, इसका आप ध्यान रखें। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर चल क्या रहा है इस कार्यक्रम के अंदर। तो पहले तो अब ये है कि पूरा हमारे जो आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी हैं, जो कि यहाँ के दलनायक भी हैं इस पूरे जन्म शताब्दी कार्यक्रम के, उनके द्वारा और हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जो जॉली ग्रांट पे है, पूरी यूनिवर्सिटी है, इनके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर विजय धस्माना जी, इनके द्वारा इनॉग्रेशन किया है काफ़ी सारे विभागों का। और बहुत सारे विभाग अपनी सुविधाएं देने के लिए वहाँ पर खुल चुके हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन विभाग है, विद्युत विभाग है, जोनल कार्यालय है, एक अच्छा मीडिया सेंटर खुल चुका है, संगीत विभाग है, सांस्कृतिक विभाग है, महिला सुरक्षा विभाग, एक अस्थायी अस्पताल का भी इनॉग्रेशन यहाँ पर हो चुका है, जिसमें 24 घंटे आपको मेडिकल की फैसिलिटी यहाँ पर दी जाएगी। तो जितने भी यहाँ पर है कार्यकर्ता लोग आ रहे हैं, जितने भी भाई बहन आ रहे हैं, उनको सर्दी जुकाम बुखार या कोई ऐसी दिक्कत आ रही है जिसमें तुरंत ही मेडिकल सुविधा चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। और दवाई भी बहुत अच्छे से दी जा रही है। बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पर हैं जो आपको देखेंगे और उसके बाद 24 घंटे आपके लिए दवाई भी यहाँ उपलब्ध होगी। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था है जो हेल्थ से रिलेटेड है। और यहाँ पर उद्यान विभाग का भी इनॉग्रेशन हुआ है, मतलब जो भी आपको पेड़ पौधे गमले वगैरह दिखाई दे रहे हैं, इसका भी पूरा एक अलग डिपार्टमेंट है। और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का भी ये एक बहुत अच्छा साधन है। और यहाँ पर इसकी भी देखा जा रहा है कि जो भी ज्योति कलश यात्राएं आ रही हैं, बाद में एक पूरी रैली यहाँ पे निकाली जाएगी। जब ये कार्यक्रम होगा उसमें शायद 20 तारीख को निकलनी है, तो जब ज्योति कलश की यात्राएं भी निकलेंगी तो उसका प्रोग्राम कैसे, कहाँ, किस तरह से होगा, उसकी पूरी भी कार्य यहाँ पर हुआ है कि जो भी ज्योति कलश यात्राएं भेजी गई थी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, दूर दराज के सुदूर इलाकों में, और साथ ही साथ विदेशों में भी, काफ़ी सारे विदेशों में भी गई थी ये सारी ज्योति कलश यात्राएं, तो वो अब लौट कर शांति कुंज आ रही हैं। और इस जन्म शताब्दी समारोह में सारे ही ज्योति कलश रखे जाएंगे। तो उनमें से ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, उड़ीसा आदि जो क्षेत्र हैं, इनसे 18 ज्योति कलश तो 14 जनवरी तक आ गए थे। और भी बहुत सारे
लगातार आने लग रहे हैं। तो जब ये ज्योति कलश आए तो वो भी बहुत देखने लायक पूरा एक बहुत ही अच्छा दृश्य था, क्योंकि वेद मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा था जब ये ज्योति कलश वहाँ पर सचल रहा था और प्रखर प्रज्ञा के आगे रखे गए और पूरी एक शोभा यात्रा निकाली गई प्रज्ञा बैंड के द्वारा। प्रज्ञा बैंड मतलब एक ऐसा बैंड जिसका पूरा संचालन महिलाओं के द्वारा होता है, जिसमें बैंड हुए, ड्रम हुए और जितने भी बाजे वगैरह जो भी बजाए जाते हैं सब महिलाएं करती हैं। तो बहुत ही अद्भुत ये कार्यक्रम था, क्योंकि वेद मंत्रों की ध्वनियाँ गूंज रही थी पूरे शांति कुंज परिसर में और शंखों की एक उच्च ध्वनि सुनाई दे रही थी और पूरा ही आध्यात्मिक माहौल और बैंड बाजे नगाड़ों के साथ जब ये ज्योति कलश यात्राएं शांति कुंज के अंदर प्रवेश करती हैं और एक शोभा यात्रा निकाली जाती है, तो बहुत ही भव्य ये दृश्य था। ये सब अपनी जन्म शताब्दी समारोह की पूर्णाहुति के लिए यहाँ आई हैं, ताकि जो ज्योति पूरे ही देश विदेश में गई थी वो अब ज्वाला बनकर वापस आई है और परम पूज्य गुरुदेव की जो एक पीड़ा थी, कसक थी, उसको अपने साथ लेकर वापस आ रही हैं, ताकि आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक परम पूज्य गुरुदेव को बड़े ही जोश के साथ उनके विचारों को फैलाया जा सके। तो इस तरह से कुछ चल रहा है और पूरे भोजन की व्यवस्था वहाँ पर हो चुकी है। पंजीकरण के लिए पूरा काउंटर वहाँ पर बन चुका है वैरागी द्वीप में और भोजन की कोई दिक्कत नहीं है और एक कैंटीन का भी निर्माण किया जा रहा है, ताकि जो भंडारे वाला खाना नहीं खाना चाहते, जो कुछ खरीद के खाना चाहते हैं या जिन्हें कचौरी चाय वगैरह पीना पसंद है या थोड़ी बहुत चीज़ें जो शांति कुंज में मिलती हैं वो उस कैंटीन में पे करके ली जा सकती हैं। तो ऐसी भी एक कैंटीन की व्यवस्था टेम्परेरी रूप में वहाँ पर की जा रही है वैरागी द्वीप पर। और जितने भी आप देखेंगे, जितने भी ये नगर बसाए जा रहे हैं, जोन और उप जोन, उनमें क्या किया जा रहा है कि सारे ही जैसे राजस्थान की जो हैं तो वो अपना राम राम सा आकर के लिख रहे हैं और जो छत्तीसगढ़ के हैं वो छत्तीसगढ़ी में कुछ लिख रहे हैं, पत्थरों से सजाया जा रहा है, पत्थरों से लिखा जा रहा है। तो वो बहुत अच्छा आकर्षक लग रहा है। जन्म शताब्दी समारोह है, लाल मशाल बनाई जा रही है, तो बहुत अच्छे से जो वेस्ट चीज़ें हैं उनसे कैसे बेस्ट बनाया जाए, कैसे सजाया जाए, ये भी बड़ा अद्भुत होगा। अब जो भूमिगत ढांचा था वो पूरा बन चुका है, अब समय आ गया है इसको सजावट का। आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हर एक चीज़ को सजाया जाएगा। जैसे जन्म शताब्दी समारोह से पहले जो वो बनी हुई थी समाधि स्थल वहाँ पर वैरागी द्वीप में, अब उसके ऊपर लाल और पीले कपड़े से सजावट कर दी गई है, पूरा कवर कर दिया गया है। वो बहुत ही भव्य दृश्य हमें आने वाले दिनों में देखने के लिए मिलेगा। तो बने रहिए और आप भी देखिए कि कैसे क्या क्या होता है इस वैरागी द्वीप के कनकल क्षेत्र में। और एक कुंभ ही है ये पूरा और बहुत ही अद्भुत नज़ारा होगा आने वाले दिनों में। बने रहिए हमारे साथ। जय गुरुदेव, जय श्री राम।